श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज का मनुष्य शांति सुख की चाह में दर दर भटक रहा है। संसार में उसे शांति और सुख नहीं मिल पा रहा है। इसी शांति सुख की प्राप्ति के लिए वह बहुत ठोकर खा रहा है, परंतु उसे शांति नहीं मिल रही है। कैसे मनुष्य को शांति मिले, सुख मिले, आज इसी बात पर चर्चा करना है। मनुष्य यह विश्वास कर ले कि भगवान की उस पर बहुत दया है। यदि यह बात श्रद्धा विश्वास पूर्वक उसने मान ली तो भगवान की स्मृति अपने आप आ जाएगी। श्रद्धा विश्वास होते ही भगवत स्मृति आ जाना ये एक बहुत स्वाभाविक लक्षण है। साधु महात्मा के वचनों के आधार पर ही श्रद्धा करके यह बात मान लेनी चाहिए कि भगवान की मुझ पर बहुत दया है, बहुत कृपा है। अब ये दया कैसे है? सबसे बड़ी कृपा आपको मनुष्य जीवन दिया है भगवान ने। यह बहुत दुर्लभ देह है, आपका मनुष्य देह है। आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। भोगों में, संसार की वस्तु पदार्थ की इच्छा की प्राप्ति में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो। ये मनुष्य शरीर आपको बहुत भगवान की कृपा से मिला है, इसे मत गवाओ। एक एक श्वास भगवान के चरणों में लगाना आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। इस ड्यूटी को निभाओ, भगवान के नाम को पकड़ लो। ये सबसे बड़ी कृपा है कि मनुष्य देह आपको प्राप्त हुआ है। दूसरा देखिए ना, आपको फ्री में क्या मिल रहा है। आपको वायु मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, जल मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। सब रूपों में भगवान ही तो आपके पास हैं। माता पिता भगवान स्वरूप हैं, भाई बंधु पति पत्नी सब भगवान का रूप है। आपसे कितना प्रेम कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं। इन सब में भगवत भावना करते हुए उनकी सेवा करो, उनमें भगवान के दर्शन करो। ये भी कृपा है। देखो कितनी कृपा है आपके ऊपर। ईश्वर की भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है तो संसार से प्रेम उसका हटता है, क्योंकि अब उसका मन भगवान के श्री चरणों में लग रहा है। और अधिक से अधिक जब वह भक्ति करता है, भगवान में मन लगाता है, भगवान का चिंतन करता है, तो संसार से चिंतन उसका छूटता है। यही संसार से वैराग्य होना होता है। धीरे धीरे यह वैराग्य बढ़ता है जब आपकी भक्ति बढ़ती है। वैराग्य से सारे दुखों का अभाव होकर परम आनंद, परम सुख की झलक सामने आने लगती है। भगवान स्वयं कहते हैं, ध्यान से सुनिए, यह संसार सागर है, जंजाल है, आफत है। इस संसार से स्वयं भगवान स्वयं पार करते हैं, भगवान ही करते हैं। गीता में भगवान जी ने कहा है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतशाम। गीता के अध्याय 12 में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। तो भगवान का प्रेमी भक्त बनना है और भगवान के चरणों में मन को लगाना है। बस इतना करना है बस। उसके बाद भगवान इस मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार स्वयं कर देंगे। भगवान ने गीता में यह भी कहा है, अहम अहंता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शत्रु से काट डालो। ये अर्जुन के लिए संबोधन है। वास्तव में ये हम लोग के लिए संबोधन है, क्योंकि अहंता ममता वासना ये हमको संसार से बांधेगी, हमें भगवान के चरणों में लाने नहीं देगी। इसीलिए वैराग्य रूप के शस्त्र से इनको हमें काटना है। ना तो ममता किसी व्यक्ति वस्तु में करनी है, ना अहमता करनी है, ना वासना करनी है। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। अहमता ममता और वासना भगवान श्री कृष्ण के चरणों की। तभी हम वैराग्य रूप से इस संसार को काट सकते हैं, संसार से पार हो सकते हैं। हम लोगों को विषयों में जो आनंद प्रतीत होता है, वहां भी जब एक क्षण के लिए हमारा चित्त स्थिर होता है, उसी समय हमें आनंद मिलता है। अस्थिर चित्त में आनंद नहीं होता। जब वैराग्य होता है, चित्त
स्थिर रहता है। सूर्योदय के पूर्व का प्रकाश सा इस समय सामने आ जाता है। जब वैराग्य होता है, चित्त की सारी वृत्तियां एकत्र हो जाती हैं। शांति चित्त की एकाग्रता में है, हमारे मन में है। जब हमारा चित्त एकाग्र होगा तो शांति हमें प्राप्त होगी। जब हमारे चित्त में वैराग्य होता है तभी वृत्तियां एकत्र होती हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से वैराग्य हो जाता है। एक ऐसी चीज को देख लेता है कि उसके सामने उसे देवताओं का सुख, ब्रह्म लोक तक का सुख भी विष्ठा के समान लगता है। क्योंकि भगवान के चरणों का प्रेम अगर भक्त को प्राप्त हो गया, किनका भी मिल गया, तो वह ब्रह्म लोक के सुख को त्याग देता है। ध्यान रखिए, सुर का तारतम्य जरा समझिए आप बात को। मनुष्य से 100 गुना सुख राजा को होता है। राजा कितना सुखी है आप देख लो, 100 गुना सुख उसे प्राप्त हो। इसी प्रकार 100 गुना करते बृहस्पति से 100 गुना सुख ब्रह्मा को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म सुख भी पर वैराग्य होने पर विष्ठा के समान, काक विष्ठा जैसा लगता है। जैसे हम लोगों की दृष्टि मल से हट जाती है, इसी प्रकार इस सुख से भी उपरति हो जाती है। प्रभु के ध्यान का आनंद अनंत है, असीम है। भगवान ने गीता में कहा है, जो पुरुष आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। आत्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा की ही सत्ता मानने वाला है। इसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति के बाद की स्थिति कैसे होती, जरा ध्यान दीजिए। कोई वेद महात्मा नहीं बतला सकते। वाणी की, मन की वहां गति नहीं है, उसको कोई नहीं बतला सकता। वैराग्य के कारण बाहर के पदार्थों से वृत्ति हट जाती है। भीतरी आनंद तो प्रभु के ध्यान में है। भीतर में आराम, भीतर में कीड़ा, भीतर में प्रभु के साथ रमण होता है। रमण करना, कीड़ा करना एक ही बात है। आनंद में मुग्ध होता है भक्त, भगवान के स्वरूप में रमण करता है। कामिनी का, यहाँ तक कि स्वर्गलोक की अप्सराओं का भी सुख क्षणिक, अनित्य और एक दिशी है। भगवान कहते हैं गीता में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप से भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु होते हैं। क्योंकि यह सुख एक दिन दुख में परिणत होने वाला है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं ये सब। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमते। प्रभु में अद्भुत रमण है। इंद्रासन की तरफ नजर नहीं जाती है। वह तो जैसे मछली जल में रमण करती है वैसे परमात्मा में रमण करता है। ऐसा प्रेमी भक्त पुरुष उस ब्रह्म को भी प्राप्त हो जाता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसे समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। जो इस समभाव में हो जाता है वो भगवान की प्रेमा भक्ति का प्राप्त करने का अधिकारी होता है। क्योंकि सबसे पहले शांत भाव आना स्थित है। शांत भाव में ही आपका दास्य भाव, भगवान के प्रति दास्य भाव, भगवान के प्रति सख्य भाव, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, भगवान के प्रति माधुर्य भाव आदि भाव आते हैं। तो सबसे पहले आपको शांत भाव आना बहुत आवश्यक है। शांत भाव से ही वह नींव का निर्माण होता है जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति आगे बढ़ती है। प्रेमा भक्ति वाला पुरुष ब्रह्म
सुख ब्रह्मलोक के पद को विष्ठा के समान मानता है, क्योंकि भगवान की सेवा उसे प्राप्त हो जाती है नित्य, भगवान के दर्शन नित्य प्राप्त हो जाते हैं, और वह मोक्ष से भी ऊपर भगवान की सेवा, भगवान का रूप, भगवान का चिंतन के दर्शन करता है। उसे मोक्ष सुख नहीं चाहिए, उसे निर्वाण पद नहीं चाहिए, उसे केवल भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन, भगवान के साथ रमण करना, यही उसे पसंद हो जाता है। चाहे वह सख्य भाव से हो, वात्सल्य भाव से हो, चाहे दास्य भाव से हो, चाहे माधुर्य भाव से हो, वह जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसे उसी भाव की प्राप्ति करवा देते हैं। अतः हमें अपने चित्त में भगवान का ही चिंतन करना है। एकाग्र होके भगवान का चिंतन करने से हम शांत हो जाएंगे, भगवान में रमण करने लग जाएंगे। भगवान का चिंतन इतना सरल भी नहीं है, आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। भगवान के नाम का, रूप का, और उनकी कृपा के सहारे रहना है, क्योंकि अखंड चिंतन तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। चलिए, मन की शांति का उपाय भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना ही है। अगर मन और संसार में सुख देख रहे, मन में आप सुख चाहते हो और संसार की विषय वासनाओं से आप ऊपर उठ चुके हो, उठना चाहते हो, तो भगवान के चरणों में अपने को लगा ही लो, अपने मन को लगाओ। भगवान आपके मन की स्थिति देखेंगे, उस हिसाब से आपको आपके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान की शरण होकर आप सभी कष्टों से, सभी दुखों से मुक्त होकर भगवान के अखंड चिंतन को प्राप्त कर सकते हो। शरणागत के सभी भार को भगवान वहन करते हैं। अतः बच्चे की तरह हो जाओ। एक छोटा बच्चा न उठ पाता है, न चल पाता है, न खा पाता है, न कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, वो अपनी माँ के सहारे रहता है। उसी प्रकार के बच्चे अगर तुम बन गए और भगवान को अपना मान लिया, भगवान की शरण में हो गए, तो भगवान आपका सब कुछ कर देंगे। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।